बहुत ही खुशी की बात है। इतने कम समय में हमारे इस आड़े परिवार ने यहाँ ये सत्संग का आयोजन किया। आइए सदगुरु किशनदास जी महाराज की ये बहुत ही बेजोड़ वाणी जी है, उन पर चर्चा करें। जिज्ञासु को अंग यानी सचमुच भक्ति में जिज्ञासा है। हम कुछ पाना चाहते हैं, पाना चाहने की जिज्ञासा रखते हैं, तो उसके लक्षण क्या होने चाहिए? वैसे तीन तरह के संसार में लोग रहते हैं। एक है कुतूहली, दूसरा है जिज्ञासु और तीसरा है मुमुक्षु। कुतूहली का मतलब सहज स्वभाव से ज्ञान को पूछना। जैसे छोटे बच्चे अपने पिता के साथ जाते हैं, घूमते हैं, तो जो कोई भी बात नहीं दिखती तो पिता को पूछते हैं कि पिता बाबा ये पेड़ किसका है? तो पिता कहेगा ये आम का है। फिर कहेगा ये आम का ही क्यों है? तो पिता से जवाब मिले न मिले कुतूहलवश प्रश्न करते रहना, यह है बच्चों जैसा स्वभाव। ऐसे भी संसार में लोग हैं। तात्या का समाज में महाराज ने तात्या को पूछा था कि तू या भारी बात रे क्यों बूझत हो तेरे उर क्या चाय है सोच बताओ मोय, सोच बताओ मोय। एक तो हरिपद चाहिए, एक कहन सुनन की बात तैसो कहिए। तात्या को पूछा था, जब तात्या ने महाराज श्री को समाधि अवस्था की बात पूछी थी, तो ये तो बहुत ऊंची बात हो गई, तो इतनी ऊंची बात तू क्यों पूछ रहे हो? अगर तुमको कुछ पाना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो ये कहो। सहज स्वभाव से अगर तुम पूछ रहे हो तो ये कहो। सुखराम दास दो ये भाव, यानी दो प्रकार के भाव जगत में है। तो दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु को अंग महाराज श्री ने क्या लिखा है, कैसे भक्ति में जिज्ञासा बढ़ती है, ये महाराज समझा रहे हैं। तीसरा प्रकार है मुमुक्षु का। जिज्ञासु का भी तल दूसरे तल का है, कुछ न कुछ जिज्ञासा है, जानने की, समझने की, कुछ न कुछ पाने की तड़पड़ है। और मुमुक्षु जो है वो तो खोज कर ही रहेगा, उसको तो पाना ही पाना है। तो ऐसे तीन प्रकार के संसार में ज्ञानी है। कछु सतगुरु कृपा करे, कछु शिष होय सचेत। जब जाए लागे किशन दास, राम नाम सुहेत। राम नाम से प्रीति कैसे लगती है? बहुत से प्रश्न इसी विषय के बारे में आते हैं कि हम भजन तो करते हैं, बहुत करते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, मगर वो प्रेम नहीं आ रहा है, वो आनंद नहीं आ रहा है। तो उसके लिए महाराज फरमा रहे हैं, कछु सतगुरु कृपा करे। कुछ कुछ तो सदगुरु के हाथ में है, उनकी कृपा पर ये प्रेम लग सकता है। कछु शिष्य होए सचेत।
अब केवल कृपा कृपा करते रहेंगे, शिष्य कुछ नहीं करेगा, ये भी नहीं है। शिष्य को भी सचेत होना पड़ेगा। सचेत होने का मतलब क्या? जैसा बताया गया है वैसा सुमिरन करना पड़ेगा। इसको कहते हैं सचेत। यानी केवल विश्वास के आधार पर हम नहीं रह सकते, हमारे अंदर भी वो जिज्ञासा जगनी चाहिए, हमको भी सचेत होना है। यानी थोड़ा सा भी हमारे अंदर भी वो तड़प चाहिए। जब जाए लागे किशनदास राम नाम सुहेत, महाराज फरमा रहे हैं, तब राम नाम से प्रीति लगेगी। यानी राम नाम से प्रीति लगने में दो आधार है, एक सदगुरु का, एक अपना स्वयं का। कर जोड़े श्रवण सुने, चक दर्शन मुख राम, किशन दास सिर बंदना, सरे सकड़ ही काम। कर जोड़े श्रवण सुने, कर जोड़ के सबको प्रणाम करना चाहिए, संतों को प्रणाम करना चाहिए, महापुरुषों को वचनों को सुनना चाहिए। जाके अगर सत्संग मिल रही है तो वहां जाके वचनों को सुनना चाहिए। चक दर्शन, दर्शन से भी बहुत कुछ हमारे पाप कट सकते हैं। साधु दर्शन जावता जेता धरिए पाए, हमने सुना है। दर्शन से भी हरेक एक एक यज्ञ का फल, जितने पैर हम चल के जाते हैं उतने यज्ञ का फल मिलता है, ये भी कथा आई है। और दर्शन से भी हमारे पाप कटते हैं, ये भी महापुरुषों के वचन में मिला है। दर्शन कर कर हंस मोक क्रोड़ा लग जावे, जो पुराना हंस है, जिनके अंदर वो लगन लग चुकी है, जिनके अंदर नियंत्रण जगह है, वो तो केवल दर्शन मात्र से ही वो शब्द बड़ी तेजी से वो प्रकट उसके लक्षण दिखाई देने लगती है। एक व्यक्ति एक संत के पास गया और कहने लगा, मुझे तुम्हारा ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझसे ये सुमिरन नहीं होगा, और मुझे ये सत्संग भी सुनने का ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। फिर भी क्या तुम मुझे शिष्य बना सकते हो? संत ने कहा, क्यों नहीं बन सकते हो? अगर एक बार शिष्य बन जाओगे तो धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ेगी, भजन सुमिरन भी होगा, सत्संग भी सुनोगे। तो उसने कहा, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें शिष्य बना सकता हूँ। तुम सत्संग भी न सुनो और सुमिरन भी मत करो, मगर मेरी एक बात मानो, इसके अलावा आप जो भी कहेंगे वो मानूंगा। तो कहा कि तुम्हारे घर के सामने एक कोई भगत है, तुम रोजाना स्नान आदि से निवृत्ति होके उस भगत का जो तुम्हारे सामने रहता है उसका मुख देखना खाली, और उसका मुख देख के अपना रोज का दैनंदिन काम करना। क्या ये कर सकोगे? उसने कहा, ये तो आसान है, ये तो कर सकता हूँ। वो भगत मेरे घर के सामने ही है और उसका मुख देख के ही मैं मेरा काम करूंगा। तो रोजाना गुरु ने जैसा उसे कहा वो रोज सुबह उठता, स्नानादि निवृत्ति होके सामने वाले भगत का दर्शन करता। अब उसे कुछ पता नहीं जिसका दर्शन कर रहा है, और ये कई महीनों से सिलसिला चलता रहा।
जिसका दर्शन, मुख का दर्शन वो रोज करता था, वो था कुंभार। अब एक दिन उठने में देरी हो गई और वो कुंभार चला गया मट्टी लेने के लिए जंगल में। अब ये देखा तो सामने वो भगत नहीं दिख रहे जिसका मुख देखने का गुरु ने कहा था। उसकी पत्नी को पूछा, कहाँ गए भगत जी? तो काम पे चले गए मट्टी लेने के लिए जंगल में। भागा भागा गया, क्योंकि उसका मुख देखे बिगड़ तो कोई काम करना ही नहीं था। और संयोग उसी दिन उस कुम्हार को मट्टी निकालते निकालते जंगल में एक सोने का घड़ा मिला और वो निकाल ही रहा था, इसने में ये आके उसने उसके मुख का दर्शन किया। अब ये कुम्हार घबरा गया कि इसने मुझे देख लिया। अरे भाई इधर आओ। अब ये कहने लगा मैंने देख लिया। वो कहने लगा अरे भाई इधर आओ, अगर ये देख लिया तो ये गांव में जाके बताएगा। मैं तुम्हें आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूं, मगर तुम मेरे पास आओ। तब उसके बाद में समझ आई और संत का मुख देखते देखते अनायास उसको धन लाभ हो गया। ये तो बाह्य दृष्टांत है। संतों के दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, उनका ज्ञान का श्रवण करना ये भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में ये बहुत उपयोगी है। महाराज कह रहे हैं, कर जोड़े श्रवण सुने चक दर्शन मुख राम। मुख से राम राम रटन करना है, संतों का दर्शन भी करना है, प्रणाम भी करना है हाथ जोड़ के। किशन दास सिर बंदना सरे सकल ही काम। और उसकी संतों की महिमा करनी है, वंदना करनी है, हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। सतगुरा सुसर करू राम भजन विश्वास। जिनको कहिए किशन दास राम स्नेही दास। सतगुरासु सरखरु राम भजन विश्वास। अब ये या तो कोई लिखने में इधर उधर हुआ होगा। सतगुरु के शरण में जाके अगर कोई राम भजन पे विश्वास करता है, विश्वास के साथ सुमिरन करता है, जिनको कहिए किशन दास राम स्नेही दास। वही दास है, वही राम स्नेही है जो विश्वास के साथ राम राम का सुमिरन करे और संतों के शरण में रहे, संतों के आज्ञा में रहे। शरणागति का मतलब गुरुमुखी बनना। अभी तक हम मनमुखी थे, अब हम गुरुमुखी बन गए। मनमुखी का मतलब क्या? मन जैसा कहता है वैसे मानने वाले। अब थोड़ा उस पर हमने बंधन लाया है। अब अनायास से हमारे भीतर में यह बात आती है कि चलो भाई संतों को पूछ लेते हैं, गुरु को पूछ लेते हैं, क्योंकि अब गुरुमुखी बन गए। धीरे धीरे ये आदत पड़ जाती है तो हम गुरु के बिगर एक पैर भी आगे नहीं उठाते। जहां हम दर्शन के लिए गए थे और दूर से ही हमने प्रणाम करके वापस आए, वहां पहली ये बात सिखाई जाती है कि केवल गुरु कहते हैं वो करो, और सकल विद त्याग मान गुरु बायक लीजिए। सबको छोड़ना है, सबका त्याग करना है, गुरु को मानना है, गुरु के वचनों पर अटल विश्वास से उसको धारण करना है। तो वहां ये बहुत
बढ़िया सीख पहले ही दी जाती है और वही राम स्नेही दास कहलाएंगे। भाव बध्यो भोजन बध्यो बधी सकल रसरीत किसन दास सुमरण बध्यो बधी दास की प्रीत। बध्यो नाम बढ़ना, भाव को बढ़ाओ। भक्ति भाव सो उपजे सुन जो सब संसार जन सुख देव जी कहत है सब विद बेत विचार। सब विद बेत विचार, सब विद वेद विचार क्या? सारे शास्त्र का निचोड़, सारा सार महाराज ने एक ही साथ में हमको समझाया है कि भक्ति को बढ़ानी है तो भाव को बढ़ाओ। भाव बिना भक्ति असंभव है। हमारे राष्ट्र संत ने भी कहा है, मनी नाही भाव मने देवा मला पाव देव आशाने भेटायचा नाही रे और देव बाजारचा भाजीपाला नहीं। भाव चाहिए। भाव के बारे में आपको कह दूं, भाव में कितने जल्दी हमारा भाव पलटता है। एक व्यक्ति ने दो मूर्ति लाके रख दी किसी धातु की, एक थी राम की एक थी रावण की, और बेचने के लिए बैठा। ग्राहक आते थे, पूछते थे और सभी पूछ रहे थे राम की मूर्ति के बारे में, और राम की मूर्ति का ही मोल भाव हो रहा था। रावण की मूर्ति की तरफ कोई देख ही नहीं रहे थे। क्यों? कि वो रावण है, उसके लिए भाव हमारा अलग है। सबका भाव रावण के प्रति ठीक नहीं था, तो रावण को कोई लेना ही नहीं चाहता था उसकी मूर्ति को। और आपको अगर कहा जाए कि इन दो में से एक मूर्ति को लो, तो आप भी तो राम की ही लेंगे। मगर तुरंत एक क्षण में आप रावण की मूर्ति लोगे। कैसे? अगर राम की मूर्ति किसी धातु की है और रावण की मूर्ति सोने की है, और आपको कहा जाए कि भाई दोनों में से एक फ्री में उठा लो, तो कौन सी उठाएंगे? रावण की। अब यहाँ भाव राम रावण का नहीं है, यहाँ भाव अलग है। भाव से बहुत परिवर्तन होता है। तो भाव भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भाव कैसे बढ़ता है? मान लो हमारे अंदर भाव ही नहीं है, तो भाव को कैसे बढ़ाया जाए? भाव बढ़ता है सत्संग से। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन में चित। भजन में चित नहीं लग रहा है। भजन करने को ले कहते हैं मगर चित नहीं लग रहा है, चित बाहर भटक रहा है। क्यों? प्रीति नहीं है। अब प्रीति आएगी कैसे? तो प्रीति आएगी भाव से। जिसके अंदर भाव है उसके अंदर भजन में प्रीति है, और उसका चित्त भी भजन में लगा रहता है। अब ये भाव आता है सत्संग से। तो सत्संग करो, सत्संग सुनो। संग बिना तो भाव नहीं है। बड़ी अच्छी सुंदर कथा आती है। थोड़ा समय सत्संग का यहाँ पे होगा। तो एक सेठ जी थे और सत्संग के प्रति
भक्ति के प्रति कोई भाव नहीं था। सेठानी के अंदर बहुत भाव था और रात दिन भजन पूजन सत्संग सुमिरन इसी में रहती थी, मगर अपने पति के बारे में बहुत दुखी रहती थी। हमेशा कहती थी पति को, कभी गांव में सत्संग का आयोजन हुआ कि जाओ थोड़ी सत्संग सुनो। सेठ जी कहते अभी देर है, अभी क्या जल्दी है, अभी पहले धन कमा लूंगा, फिर आराम से भजन भक्ति करना है, आगे क्या काम है। शैतानी कहती नहीं है, ऐसा नहीं है, समय हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य का क्या पता। तो बहुत पीछे पड़ जाती और बहुत प्रेम से अपने पति को समझाने की कोशिश करती। एक दिन ऐसा संयोग हुआ, सत्संग किसी ने आयोजन करवाई और सेठ जी मान गए। तुम कहती हो मेरे पीछे ही लगी हो, चलो आज तुम्हारी बात रखता हूँ, तुम्हारे लिए मैं सत्संग में जाता हूँ, मेरे लिए नहीं। पत्नी को बड़ा आनंद आया, किसी के लिए भाई जाओ मगर जाओ तो सही। जाते ही सत्संग में बाहर कोई सेवादार खड़े थे, उन्होंने कहा सेठ जी आइए। सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा, मैं तो सत्संग को कुछ और ही समझ रहा था, यहाँ तो स्वागत हो रहा है, बड़े प्रेम से कह रहे कि सेठ जी आइए। अंदर गए, अंदर के दूसरे सेवादार ने कहा सेठ जी बैठिए, और अच्छा लगा, यहाँ तो काफी सम्मान दिया जा रहा है। बैठ गए, सत्संग चालू हो गई। अब सत्संग सुनने में इनका कोई ख्याल नहीं था। थोड़ी देर में सेठ जी सो गए। अब सो गए तो घोरने लगे। अब कब सत्संग समाप्त हुई, कब लोग चले गए, इसको पता ही नहीं। ऐसे ही सोते रहे। बहुत देर बाद नींद जागी, फिर उठे, देखा तो इधर उधर कोई नहीं है। फिर कुछ सेवादार वहां थे। अब सेठ जी उठ गए तो कहा सेठ जी जाइए। अब सत्संग में आके सोने के बाद केवल 3 बातें याद रही, आइए बैठिए जाइए, और तो कोई ज्ञान सुना नहीं, सोए हुए थे। अब इसी को मंत्र समझ के सेठ जी बार बार उसका रटन करते करते घर चले गए। पत्नी ने देखा कि ये क्या कह रहे हैं, सुना तो आइए बैठिए जाइए। पत्नी को चलो कुछ न कुछ तो बोल रहे हैं, धीरे धीरे जाएंगे, फिर सत्संग सुनते सुनते ज्ञान भी उनको हो जाएगा, तो फिर अपना उद्धार कर लेंगे। अब सेठ जी को कहा पत्नी ने यही है मंत्र, अब इसको तुम बार बार रटन करते रहो। जिज्ञासा बढ़ाने के लिए पत्नी ने कह दिया सेठ जी। कई बार उसने आइए बैठिए जाइए इसको मंत्र समझ के इसका रटन करने लगे। रात में सो गए, सोते सोते भी उसका वही जाप चल रहा था, आइए बैठिए जाइए। आधी रात के बाद एकाएक नींद खुली, कहीं आवाज आई, खटपट हुई, और उठते ही सेठ जी ने अपने मुख से अनायासे निकल गया आइए। अब उसी समय एक चोर था, चोर आ रहा था सेठ जी की तिजोरी ताला फोड़ने के लिए, धन चुराने के लिए। अब सेठ जी के मुख से आइए कहते ही चोर वहीं रुक गया, कहीं सेठ जी ने मुझे देख तो नहीं लिया। फिर सेठ जी कहने लगे बैठिए। अब चोर को लगा इसने मुझे बिल्कुल देख लिया, अब चोरी करना ठीक नहीं है। वहीं वो बैठ गया। बैठते ही सेठ जी ने कहा बैठिए। फिर चुपके से सेठ वो चोर जाने लगा, सेठ की नजर चुरा के। अब सेठ अपने धुन में बड़बड़ाए जा रहे थे, जाइए। अब चोर को लगा इसने सचमुच मुझे देख लिया। आगे जाके वापस आया, सेठ जी के पैर छुए,
दोनों जेब से पैसा निकाला, रख दिया चरण में, सेठ जी माफ करना, किसी को कहना मत, कहीं पुलिस में कंप्लेंट करना मत, ये सारा धन मैं तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूं। और चोर बिना कुछ चुराए अपना स्वयं का धन सेठ जी के चरणों में रख के निकल गया। सेठ जी को लगा मंत्र तो बड़ा कारगर है, पहले ही दिन बड़ी सफलता हाथ लगी। आइए बैठिए जाइए। तो सत्संग में जाके झूठे मंत्र से सच्चा चोर भाग सकता है, तो सत्संग में जाके सच्चे मंत्र को धारण करके भीतर के चोर क्यों नहीं भागेंगे। हमारे भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े बड़े चोर बैठे हैं। तो अगर सच्चा चोर झूठे मंत्र से भाग सकता है, तो सच्चे मंत्र से ये भीतर के चोर क्यों नहीं भागेंगे। तो कहने का मतलब, भाव बद्यो भोजन बद्यो। भोजन बद्यो का मतलब क्या। अभी हमने हमारे प्रकाश साहिब जी के यहाँ, हमारे रामेश्वर जी के यहाँ भोजन किया, कितना भाव से उन्होंने खिलाया। भाव से भोजन बढ़ता है, भोजन ज्यादा करता है। भगवान श्री कृष्ण के पास भोजन का निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन जी आए और कोई भाव नहीं था। सहज सभा से कहा कि आज आपको मेरे घर पे भोजन प्रसाद करना है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भोजन तो दो ही समय अच्छा है, एक तो भूख लगी तब, दूसरा कोई भाव से बुलाया तब। अब भूख मुझे नहीं है और तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता। फिर आए विदुर जी। अब विदुर जी के अंदर बड़ा भाव था। अब भाव है वहां तो भगवान है ऐसा हम कहते ही है। तो विदुर जी के ये घर जाकर भगवान ने भोजन प्रसाद किया, मगर 56 प्रकार का भोजन दुर्योधन का उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हम गाते भी है, भाव का भोजन सर्व रसाला। भाव से खिलाया हुआ भोजन में सारे रस रहते हैं। और भोजन में कुछ भी हो, अगर भाव है तो सब प्रकार के रस उसमें है। भाव नहीं तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों न हो, वो ठीक नहीं है। तो भाव से भजन बढ़ता है, भाव से खिलाया हुआ भोजन भी स्वादिष्ट है। भाव बद्यो भोजन बद्यो बदी सकल रस रीत। भाव से सब कुछ बढ़ता है, भाव से भक्ति भी बढ़ती है। और किशन दास सुमिरन बद्यो बदी दास की प्रीत। भाव से भजन बढ़ता है, भाव से प्रीति बढ़ती है। तो ये लक्षण शिष्य के अंदर चाहिए। कुल 5 साखियां इस जिज्ञासु के अंग में थी। और समय भी हमारा यहीं पर हम विश्राम करते हैं। राम राम सा।